गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग कंप्यूटर के मॉडल पेपर के नेक्स्ट हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है HTML लिस्ट। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है। समटाइम्स वी आर इन हरी and do not like to read a lot of text, so putting important information in the form of list seems to be helpful. HTML supports several elements for making list. They can be divided into two types of list: glossary list and a regular list. Glossary lists are denoted by element dk, while regular lists are denoted by elements ul, ol, menu and dir. List can be nested, that is you can have list within regular list, मतलब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट। ये नेस्टेड लिस्ट का मतलब है। A regular list within a glossary list and so on. List tags are generally HTML containers that are capable of accepting other container and empty tag। देखिए HTML में दो तरह के टैग होते हैं, एक सिंगल टैग होता है और एक पेयर टैग होता है। पेयर टैग को कंटेनर टैग बोलते हैं और सिंगल टैग को एम्प्टी टैग। Within their boundaries, these list tags are responsible for affecting the spacing and layout of text, not the emphases. So they are applied to groups of text and allow individual formatting tags within them. तो एक पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। Which tag is used for numbering list? तो OL टैग का इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, नंबरिंग टैग के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? OL टैग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ LI टैग। सो इट इज यूज टू इंडिकेट लिस्ट आइटम। LI लिस्ट आइटम के लिए हम लोग LI टैग का इस्तेमाल करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ OL आपको पता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। A glossary list is a list of paragraphs, each of which has short title alongside it. अभी आपने ऊपर पढ़ा था। बेटे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहें जैसे पैराग्राफ वगैरह है उसका, और आराम से बैठ के इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें ताकि बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से इन क्वेश्चंस को समझ पाएँ और कर पाएँ। और आप सभी इसको सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें ताकि हम नए वीडियो बनाकर डालते रहें इसी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एम्प्टी टैग। इनमें से कौन सा टैग ऐसा है जो एम्प्टी टैग होता है? एम्प्टी टैग का मतलब सिंगल टैग, उसका पेयर टैग नहीं होता है, तो वो आपका LI है। रेगुलर लिस्ट आर डिनोटेड बाई, तो आपको पता है पैराग्राफ में आपने ऊपर पढ़ा था OL और UL दोनों रेगुलर लिस्ट के हिस्से हैं। फुल फॉर्म ऑफ DR टैग इज, DI का मतलब डायरेक्टरी, DIR डायरेक्टरी टैग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये पार्ट B है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस, अटेम्प्ट एनीवन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रानी इज रिसर्चिंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, she uses a search engine. Question into the search engine. Give a reason why this might happen. Rani is researching history of computers on internet. She uses a search engine. The computer sometimes takes a long time to respond when Rani enters a question into the search engine. Give a reason why this might happen. ऐसा क्यों हो रहा है?
ड्यू टू स्लो इंटरनेट कनेक्शन। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट स्लो आ रहा है। सेकेंड है सर्च इंजन रिटर्न अ लार्ज नंबर ऑफ लिंक्स व्हेन शी इंटर्ड कंप्यूटर्स, व्हाट शुड रानी डू टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लिंक्स? शी शुड राइट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अगर इस तरह से लिखेगी तो उसको केवल कंप्यूटर की हिस्ट्री ही मिलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन? ऑल्सो गिव एनी 4 वर्जन्स ऑफ DSL टेक्निक्स। देखिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL इज अ पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है विच प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। इसके हेल्प से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। इट यूजेस एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइंस फॉर इंटरनेट एक्सेस, और इसके लिए टेलीफोन लाइन का ही इस्तेमाल किया जाता है। A special modem is necessary in order to be able to use DSL service over a standard phone line. इसके लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। सेवरल वर्जन्स ऑफ DSL, और DSL टेक्निक के कई वर्जन अवेलेबल हैं, जैसे हाई डेटा रेट DSL, HDSL, वेरी हाई डेटा रेट DSL, VHDSL और VDSL, asymmetrical DSL, ADSL, symmetrical DSL, SDSL। ये कई वर्जन हैं और सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है स्पीड का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेसी इन ई कॉमर्स? ई कॉमर्स में प्राइवेसी से क्या मतलब है? द प्राइवेसी इन ई कॉमर्स मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग थ्रू ई कॉमर्स। देखिए ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन बिजनेस, तो बहुत सारी कंपनी जुड़ी रहती हैं और सभी को अपनी सिक्योरिटी के लिए ठीक है डर रहता है हर कंपनी को। तो यहाँ पर प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह से किसी का नुकसान ना हो पाए। वाइल डूइंग ट्रेडिंग इन ई कॉमर्स पीपल आर डिस्क्लोजिंग their personal information, and those information are being generated and reaching to the hand of other parties and thereby increasing concern about privacy। देखिए आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं जहाँ पर आप कई जगह अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं और उसका मिसयूज हो सकता है। वो जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसका मिसयूज हो जाता है, इसलिए ई कॉमर्स कंपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। ई कॉमर्स इज़ कंसीडर्ड एज अ पावरफुल टूल। ये एक पावरफुल टूल है टू कलेक्ट कंज्यूमर्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जहाँ पर हम जो कंपनी है वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर की लेती है और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है ताकि किसी भी तरह से जो कस्टमर है उसका डेटा का कोई लॉस ना हो पाए, ना कोई दूसरा उसका दुरुपयोग कर पाए। The same tool and their use in business also interface on privacy of individuals। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेगरिज्म? द वर्ड प्लेगरिज्म हैज़ emerged from a Latin word plagiarus, है, which means kidnapping. Plagiarism is an act of copying another person idea। देखिए ये क्या है, जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के वर्ड्स को, आइडिया को, उसके वर्क को कोई दूसरा यूज कर लेता है और वर्क एंड प्रिटेंडेड दैट दे आर आवर ओन। देखिए इसी तरह से है जैसे किसी व्यक्ति ने एक नए फॉर्मूले को ईजाद किया, बनाया, और दूसरे व्यक्ति ने चोरी से उसके फॉर्मूले को अपना बता के ठीक है मार्केट में भेज दिया कि मतलब इसको हमने डेवलप किया है। तो यही कहलाता है प्लेगरिज्म, जहाँ पर
चोरी से हम दूसरे के विचारों को, वर्ड्स को और वर्क को अपना बताकर उसका लाभ उठाते हैं। The intentions behind plagiarism could be malicious or it could be done accidentally, like copying data from others' computer without his her permission and redistributing further। और ये कभी धोखे में भी हो जाता है कि हम दूसरे की इंफॉर्मेशन को, ठीक है, यूज करने लगते हैं और दूसरे व्यक्ति के आइडिया, वर्ड्स और वर्क को यूज करना गलत तरीके से, ठीक है, यही कहलाता है आपका प्लेगरिज्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड एंड अंडरलाइन दोज एरर्स। देखिए यहाँ कोडिंग दी गई है, HTML है, हेड है, बिल्कुल सही है, टाइटल है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे टाइटल देखिए क्लोज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे टाइटल हेड के बाद क्लोज किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर है, ठीक है। ये इस तरह से होना चाहिए, HTML हेड ओपन, HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, टाइटल दिया आपने एग्जाम्पल, टाइटल क्लोज करेंगे, फिर हेड टैग क्लोज होगा, ठीक है, फिर बॉडी टैग ओपन और क्लोज, इसके बीच में अपना डेटा लिखते हैं, HTML क्लोज। तो यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। धन्यवाद।